हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे पेपर नंबर 2। कल हमने पेपर नंबर 1 किया था और पेपर नंबर 1 है पेपर नंबर 2 है सॉरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस। तो ये पुलिस का है और असिस्टेंट चाहे एएसआई का हो चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, सेम पेपर होगा। तो खैर अपने पेपर की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा फ़ेज़ 2 जो होगा हमारा इंग्लिश और मैथ वो हम बाद में करेंगे। जो हमारा यानी कि फ़ेज़ 1 है हम उसके मुताबिक चलेंगे, जिसमें हमारा करंट अफेयर, पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान ज्योग्राफ़ी, वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी। इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं ऑर्गेनाइजेशंस के हैं मैंने पढ़े और पाकिस्तान के मुताबिक हैं, और यानी कि जो इंग्लिश और वो है हमारा मैथ वो बहुत कम है। तो खैर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द एमैनुएल मैक्रोन, ये कौन थे? ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है। इसका सी आंसर है फर्स्ट का। और ये फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक दफ़ा ब्लास्फेमी भी की थी, यानी कि ये गुस्ताखे थे। इनका ये भी हुआ था कि प्रोटेस्ट हुए थे इनके खिलाफ। इन्होंने हिजाब बैन कराया मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इन्होंने एक दफ़ा हिजाब भी बैन कराया, ये याद रखिएगा। काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से फ्रांस के प्रेसिडेंट ने हिजाब बैन यानी कि किस कंट्री ने हिजाब बैन किया हुआ, तो वो फ्रांस है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट पोजीशन जी जिनपिंग होल्ड्स इन चाइना। तो इनकी पोजीशन क्या है? ये क्या है? प्रेसिडेंट हैं कंट्री के। क्या है दोस्तों? ये प्रेसिडेंट हैं कंट्री के, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो उस टाइम के मुताबिक इधर तो डॉक्टर जिंग योंग किंग थे, मगर जो आज के मुताबिक है डेविड मैप्लास हैं, ये याद रखिएगा, डेविड मैप्लास। तो खैर देख लेते हैं कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, हु इज़ द, देखिए आई में मैंने, तो कौन है? डेविड मैप्लास है। डेविड मैप्लास क्या है? ये प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, 1944 में क्रिएट हुई थी। ये भी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। खैर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो पेपर है 4 नंबर क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ भी AM आ जाए तो उसका मैंने यानी कि ये ट्रिक लगाई हुई है, तो वो कहाँ होता है? लंदन पे होता है। उसकी हेडक्वार्टर कहाँ होता है? लंदन पे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन पर है, ये याद रखिएगा दोस्तों। नंबर 5 है एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 1966 में इस्टेब्लिश की गई। तो इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं इसका हेडक्वार्टर किधर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड कहाँ हुई है, कब हुई? 1966 में, जो मैंने आपको बताया अभी, 19 दिसंबर 1966 पे। और इसका हेडक्वार्टर ये अब आ जाएगा, इसका हेडक्वार्टर का, इसका हेडक्वार्टर फिलीपाइंस में है, ये याद रखिएगा दोस्तों, फिलीपाइंस, जिसका कैपिटल मनाली है। ये भी याद रखिएगा, फिलीपाइंस का कैपिटल काफ़ी मरतबा पूछ लिया जाता है, तो इसका कैपिटल क्या है? मनीला है। तो ये भी याद रखिएगा। खैर नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैं बता रहा हूँ इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं के मुताबिक क्वेश्चन आते रहते हैं। इसी के रिपीटेड जितने भी मैंने MCQs दिए हैं तो उसी MCQs के मुताबिक आ रहे होते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको डीप से नॉलेज होगी तो फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना तो आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। नंबर 6 है हु वर 3 स्टेटमेंट फॉर्मुलेटेड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनी थी, तो ये इसका आंसर है नेहरू, नसीर, टीटू। इन्होंने क्या किया था? स्टेटमेंट्स दी थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, सही है ना। तो इन्होंने यानी बताया भी जाता है कि इन्होंने बनाई है, नेम इनके नाम से बनी है। तो किन्होंने की है? नेहरू, नसीर, टीटू, ये याद रखिएगा। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज़ एस्टेब्लिश्ड, यानी वो पूछ रहा है परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ है सार्क का। तो सार्क जो काफ़ी लोग ढाका लगा देते हैं, बनी ढाका में है, मगर इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। ये बनी कहाँ है? सार्क काठमांडू में बनी है और ढाका में बनी है, मगर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में, यानी कि ये याद रखिएगा दोस्तों। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हु फाउंडर ऑफ हमास इन 1987। ये देखिए इसमें 2 आपको आंसर मिल जाते हैं कि हमास कब फाउंड हुई। ये 1987 में फाउंड हुई, ये भी याद रखिएगा। तो इसने बनाया शेख अहमद यासीन ने ये बनाया है। क्या बनाया है? ये हमास बनाया 1987 पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कितनी है, 6 है। काफ़ी मरतबा ये भी पूछ लेते हैं 6 कौन कौन सी है, तो वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये भी दिखा देता हूँ। उसे मैंने कर्फ्यू के नाम से याद रखा है, तो आपने भी उसी के नाम से ही याद रखना है। एक मिनट, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, देखिए अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, इन चारों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कोई कंट्रीज़ दे दी जाती हैं कि कितनी हैं उस पर, तो उस पर अरबी भी है, चाइनीज़ भी है, इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है। तो फेयर सर के नाम से भी याद कर सकते हैं आप दोस्तों। किसके नाम से, फेयर सर, FAIR फेयर सर, SIR सर। तो ये इससे भी नाम याद कर सकते हैं। F से फ्रांस, R से रशियन, स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज़, अरबिक, ये यानी कि 6 के 6 नाम आपको लाजमी याद करना है। तो क्योंकि इनमें से एक भी यानी कि ज़ुबान दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज में है यूएनओ की, तो आपको बताना होता है। खैर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये भी याद रखिएगा ये 6 लैंग्वेजेस हैं। तो 10वां है, विच मंथ डज द यूएन जनरल असेंबली मीट एवरी ईयर। तो यूएन जनरल असेंबली हर यानी कि ईयर में कहाँ मिलती है, न्यूयॉर्क पे, वो सितंबर में मिलती हैं दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, जो उनकी हर साल की होती हैं तो वो सितंबर में होती है जनरल सेशन। अभी कौन सा जनरल सेशन चल रहा है, मेरे ख्याल से 77 चल रहा है, यूएन जनरल सेशन इन 2022। तो 77 सेशन है। काफ़ी मरतबा पूछ लिया जाता है अभी करंट सेशन कौन सा चल रहा है यूएन का, तो 77 सेशन है जो ना उधर होता है, किधर होता है आपका, न्यूयॉर्क पे होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है जनरल असेंबली सेशन, सही है। ये दोस्तों याद रखना है कि जनरल असेंबली सेशन 77 में सितंबर के मंथ पे होता है, लाजमी ये याद रखिएगा, सितंबर के मंथ पे होता है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द पावर ऑफ वीटो द जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ में कितनी यानी कि वीटो पावर्स हैं, कंट्री कितनी, यानी कि एक वीटो पावर होती है, वीटो पावर वो होती है जिनके पास पावर्स होती हैं जो यानी कि पांच कंट्रीज़ पर मुश्तमिल हैं। एक होती है नॉन वीटो पावर्स, वो 10 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है। जो वीटो पावर्स हैं वो पूछ रहा है क्या, वो यूएसए, रशिया, चाइना ये हैं। तो इसमें तो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस, ये यानी कि ये सब हैं। मगर पहले मैं इसको एक कंप्लीट समझा दूं कि ये है क्या। देखिए वीटो पावर वो होती है, वीटो पावर कंट्रीज़, वीटो पावर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, देखिए चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके एंड यूएसए। तो आप इसे कर्फ्यू के नाम से याद कर सकते हैं। सी से चाइना, आर से रशिया, एफ से फ्रांस, यू से यूके, सो एंड यू से यूएसए। तो आप इसे कर्फ्यू से भी याद रख सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, ये पांचों कंट्री वीटो पावर्स हैं, यानी कि इनसे जो फैसले होंगे तो वही माने जाएंगे। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर वो कौन से होते हैं, वो नॉन वीटो पावर्स होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी कंट्रीज वीटो पावर्स हैं, आपकी नहीं है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कितने साल के लिए होता है। तो ये 5 ईयर के लिए नहीं होता दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा ये 9 ईयर के लिए होता है। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। देखिए सबका हेडक्वार्टर है, 5 ऑर्गन्स बनी है, 5 ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क पे है। यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछे, जनरल सेक्रेटरी का, यूएन के जनरल सेक्रेटरी का हेडक्वार्टर पूछें या जनरल असेंबली का, जिधर भी पूछें उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क पे। मगर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में हेग्यू में है। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हेग्यू में है। इसके जज की जो यानी कि टर्म्स हैं वो कितने साल के लिए होता है, वो 9 ईयर्स के लिए होता है, ये भी याद रखिएगा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 13 द टोटल परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ में हमारी कितनी परसेंटेज सिलिकॉन है, तो वो 27.72% है, ये याद रखिएगा। 27% हमारी अर्थ क्रस्ट में क्या है, सिलिकॉन है। और
चलते हैं नंबर 14 की क्वेश्चन की तरफ। द ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, ये कौन सी, इस पाइपलाइन को क्या कहते हैं? पीस पाइपलाइन कहते हैं। इसके क्या कहते हैं दोस्तों? इसे पीस पाइपलाइन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अभी यानी जो मैंने ऊपर एक क्वेश्चन कराया है सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो मुझसे एक यानी कि आगे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो एक सीरीज वाइज क्वेश्चन है, तो उनके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये अर्थ में कितने सबसे ज़्यादा क्या होता है, अर्थ में सबसे कम क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है। खैर ये जनरल साइंस का है और इसी में हो जाएगा। वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ यूनिकेफ? यूनिकेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ये है न्यूयॉर्क पे, ये याद रखना है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क पर है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? तो वो फ्लावर नेशनल ऑफ पाकिस्तान तो जासमीन है, मेरे ख्याल से पता होगा सबको नेशनल फ्लावर कौन सा है। और फिर क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर पश्तून द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान इज़? अच्छा, पश्तून की आफ्टर जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है वो कौन सी अफगानिस्तान की? वो ताजिक्स बरादरान है। ताजिक्स बरादरान याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप्स हैं। द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है दोस्तों? अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। ये अभी शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो क्योंकि अभी इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, 2022 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो इनके बारे में बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं। 19, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका? अफ्रीका में सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? ये पूछा इनमें से कम से लार्जेस्ट कौन सी है, तो इनमें से तो डी नन ऑफ दीज है। तो अगर देख लेते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, साउथ अफ्रीका होगा। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ अफ्रीका? तो वो इधर अंगोला दे रहा है, एक नेट अल्जेरिया, इधर अल्जेरिया दे रहा है, सबसे ज़्यादा अल्जेरिया दे रहा है, कहीं अंगोला दे रहा है, कहीं साउथ अफ्रीका दे रहा है। तो इसका खैर मैं एक राइट आंसर आपको फिर बता दूंगा कि क्या है इसका राइट आंसर बाद में ही आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर खैर डी नन ऑफ दीज है क्योंकि ना सूडान है, ना नाइजीरिया है, ना लीबिया है। लीबिया तो है आपके यूरोप में है, सूडान नहीं हो सकता, सूडान अफ्रीका के अंदर है, नाइजीरिया भी नहीं हो सकता, तो इसमें डी नन ऑफ दीज है। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि इनको देख के भी समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द करेंसी ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की करेंसी क्या है? देखो दोस्तों, श्रीलंका की करेंसी रुपया है। कुछ करेंसी, कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनकी करेंसी क्या है? रुपया, हमारी तरह के मुताबिक है। 20 है, द एक्साइटिंग पुलिस सिस्टम इन पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन द पुलिस एक्ट? पाकिस्तान के यानी कि जो पुलिस एक्टिंग बेस्ड ऑन कब बनी थी? ये 1861 पे बनी थी। ये कब बनी थी दोस्तों? ये 1861 पे बनी थी। Where US pulled out अलास्का फॉर्म? तो वो 1866 से 1867 पे लिया था। अलास्का लिया था, रशिया से ख़रीदा गया था। क्या दोस्तों, पहले ये रशिया के साथ बहुत मिलता था अलास्का, तो अब क्या है, ये पहले रशिया का पार्ट होता था, तो अब यूएस ने इसे ख़रीद लिया है। 1867 में रशिया से ख़रीदा है। काफ़ी ऐसे पार्ट्स हैं जो अमेरिका ने रशिया से ख़रीदे हैं। कुछ रशिया से कुछ खरीदे, कुछ फ्रांस से ख़रीदे, कुछ ग्रीनलैंड से। अब ग्रीनलैंड भी ख़रीदना चाहता है मगर ग्रीनलैंड है नहीं। जब यूएस अमेरिका यानी कि बना था वब उसके 13 स्टेट्स थे। आज जो इसके पास 15 स्टेट्स हैं। इन्होंने बहुत से स्टेट्स ख़रीदे हैं या तो कब्जे किए हैं। 23 है, हु वाज द क्रिएटर ऑफ नोबेल प्राइज़? तो वो स्वीडिश केमिस्ट इंजीनियर अल्फ्रेड है नोबेल, ये तो किसी को भी पता होगा। रिसर्चिंग अ पार्टी 24 है, ये रीचिंग अ पार्टी अ डे ऑफ बिफोर यस्टरडे। तो ये एक क्वेश्चन है जो ये बाद में करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारे, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि ये आईक्यू क्वेश्चन है हमारे, तो ये आईक्यू क्वेश्चन हम बाद में करेंगे क्योंकि इसके राइट आंसर में जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता हूँ। 25 बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन 1757 बिटवीन इंग्लिश एंड, यह सिराजुद्दौला के दरमियान हुई थी, 1757 में हुई थी। नवाब सिराजुद्दौला के क्या अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के दरमियान हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान भी था कहा जाता है। टीपू सुल्तान अलग था, यह 1757 की जंग है, बैटल ऑफ प्लासी।
तो देख लेते हैं, बैटल ऑफ प्लासी लिख भी लेते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी है आपकी बंगाल में हुई थी, सुबहान के इलाके पे, मगर ये नहीं पूछा जाता कि हुआ कहाँ था। तो ये हुआ था, देखिए आपका नवाब, बंगाल लिखा हुआ है, नवाब सिराजुद्दौला में हुई है, तो नवाब लिखा हुआ है तो नवाब सिराजुद्दौला। और कब हुई है? 1757, 23 जून 1757 में। तो लीडरशिप कौन कर रहे थे? रॉबर्ट सेविल्फ कर रहे थे, दी वाइसराय ऑफ द मेजबान, वाइसराय बने थे। और जो यानी कि मुसलमानों की तरफ से थे वो सिराजुद्दौला थे, नवाब सिराजुद्दौला थे। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत यानी कि रिपीटेड है कि ये कब हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला में 1757 पे हुई, बैटल ऑफ प्लासी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच टू सप्लाई द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग ऑफ द ब्लैंक स्पेस। ये सीरीज़ है मैथ का, ये बाद में करेंगे। आइडेंटिफाई 27 आइडेंटिफाई द लेंथ इस्लामाबाद पेशावर सेक्शन ऑफ मोटरवे। तो मोटरवे की जो सेक्शन है 154 किलोमीटर है इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जो है, तो यही याद रखिएगा 154 किलोमीटर है। 23 का है, इन दी कंपोजिशन ऑफ अर्थ ऑक्सीजन इज़ अप्रोक्सीमेटली, तो वो 46% है। वो कितनी है? 46% है। जो अर्थ में हमारी ऑक्सीजन है टोटल वो 46% है। इस तरह अगर अर्थ क्रस्ट में पूछा जाए तो एक अलग इसकी वो निकलती है वैल्यू, और अगर अर्थ के ऑक्सीजन में पूछा जाए तो एक अलग अर्थ निकलती है। यानी अर्थ क्रस्ट अंडर दी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो है वो एक अलग है। तो एयर के अगर एटमॉस्फेयर में पूछा जाए वो एक अलग होता है। तो इसी के मुताबिक सीरीज़ के मुताबिक चलेंगे, इसलिए मैं इसका एक सीरीज़ के मुताबिक नहीं बता। SHO 29 है। SHO इस पुलिस डिपार्टमेंट द एब्रिविएशन ऑफ, तो इसका स्टेशन हाउस ऑफिसर है। 29 का आंसर बी है, स्टेशन हाउस ऑफिसर है। अगर 30 के क्वेश्चन की बात करें, एन आर्ट राइटिंग ऑफ कोड वर्ड्स ऑफ कीपर इज कॉल्ड, तो वो क्रिप्टोग्राफी कराता है। आर्ट राइटिंग कुछ भी हो या कोड राइटिंग हो तो वो क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। आजकल क्रिप्टोग्राफी चल भी रही है, तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? आर्ट राइटिंग होती है, कोडिंग होती है उसकी भी दरमियान पीछे। 30 हॉर्स पावर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू, हॉर्स पावर्स कहाँ कितनी बराबर होती है? 746 वोट के बराबर होती है। ये वो बहुत रिपीटेड MCQs है, ये भी याद रखिएगा। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन है, ये लीनियर इक्वेशन 6 × 2 ये है, 31 × 8 ये है, तो 1 ही आता है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, ये बाद में करेंगे। 33 द रिसिपेंट ऑफ निशान हैदर कैप्टन कर्नल, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? निशान हैदर कैप्टन कर्नल ये हुए थे 1999 में, कारगिल वार में लड़ रहे थे। तो इनका पूछ रहे हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ना सिंध रेजिमेंट्स में थे, ना फ्रंटायर, ना पंजाब। ये कहाँ से है? नॉर्दर्न लाइट एरिया, यानी कश्मीर एंड जम्मू के इलाके से थे ये। तो ये नॉर्दर्न लाइट एरिया के कहलाते हैं। इसको कुछ 33 का डी है। इन द टर्म एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, सबसे बड़ा पंजाब का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो है आपका दोस्तों, वो है आपका भावलपुर है, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो कौन सा है? पंजाब का भावलपुर है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, तो मुस्लिम रूलर सब कॉन्टिनेंट कौन था जो सबसे पहले आया? वैसे तो देखे जाए तो पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट में अगर पूछा जाए तो कब आया, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम था। वो पूछ रहा है फर्स्ट मुस्लिम रूलर, तो वो कौन सा था? मोहम्मद बिन कासिम था, ये याद रखिएगा। तो 35 का यही याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम था इंडिया सब रूलर कॉन्टिनेंट, फर्स्ट मुस्लिम रूलर। ओके, तो चलते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 36 क्या है? लाइट ट्रेवल टू द सन अर्थ, तो वो 8 मिनट तक करता है अपना, 8 मिनट तक की रोशनी पहुंचती है सूरज से ज़मीन तक की जो फासला है वो 8 मिनट का है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो 8 मिनट का है, तो ये याद रखिएगा। ये भी बहुत रिपीटेड है। द आर्किपेलागस साइट ऑफ कोट डिजी इज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ। 37 का क्वेश्चन ऐसा है कि अगर वो पूछे कि कोट डिजी के किस सिटी के लोकेट करता है, तो वो ठट्टा के लोकेट कर रहा है। ये पूछ रहा है द आर्किपेलागस साइट
कोट डिजी, क्या पूछ रहा है, कोट डिजी किसके लोकेट करता है, किस सिटी के लोकेट करता है नियर, तो वो ठट्टा के। अगर पूछे कोट डिजी लोकेट कहाँ करता है तो वो खैरपुर पे लोकेट करता है। अब क्वेश्चन हमारा है कि वो लोकेट कहाँ करता है, तो उसका आंसर बी होगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। इन 1994 पाकिस्तान बिकम वर्ल्ड चैम्पियन, तो वो क्रिकेट का भी बना था, हॉकी का भी बना था, स्नूकर का भी बना था, दी ऑल ऑफ दिस, इन सब का बना था, सबका चैम्पियनशिप बना था। 1994 ऐसा था कि यानी पाकिस्तान इन सब में वर्ल्ड चैम्पियनशिप बना है। तो खैर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इफेक्टिव ऑफ पुलिस एंड जुडिशल सिस्टम हैज़ रिड्यूस्ड द रेट ऑफ क्राइम मिनिमम इन द वर्ल्ड। 39 में उसने किस कंट्री ने यानी कि रिड्यूस कर दिया था, तो वो चाइना है दोस्तों, ये याद रखिएगा, इसमें वो चाइना है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। Which of the following district of occupied Jammu and Kashmir has Buddhist majority population? तो वो दोस्तों ली की पॉपुलेशन है, जम्मू एंड कश्मीर में बुद्धिस्ट की सबसे मेजोरिटी जो है वो ली की है। खैर 41 हमारा मैथ का है, इसे बाद में हम सॉल्व करेंगे। द नंबर ऑफ जेल्स फॉर प्रिजनर ऑफ पंजाब एट द प्रेजेंट इन, अच्छा इसमें तो 42 का अभी 32 है, मगर अभी जो है करंट सिचुएशन में पंजाब जो यानी कि पंजाब की जेल्स की जो मैंने डिटेल निकाली तो वो 14 हो गई हैं। अब जो जेल की तादाद है उन्हें यानी कि वो 40 हो गई है। ये भी बहुत 43 भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रोजनी इज़ द कैपिटल ऑफ सी है इसका आंसर, चिचियाना का ये कैपिटल है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये चिचियानिया का है। क्वेश्चन नंबर 44 के चलते हैं। आइडेंटिफाई द म्यूजिशियन हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। जो यानी कि नेशनल एंथम को कंपोज किया म्यूजिशियन ने जिस, वो अहमद जी चागला है, ये याद रखिएगा। अगर वो पूछे कि रिटन किसने किया तो वो सुहेल राना है। तो जो कंपोज करने वाला एंथम नेशनल को कंपोज करने वाला एम अब्दुल करीम था, और जो रिटन था उस टाइम तो वो था सुहेल राना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक मंछार इज़ द लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान सिचुएटेड एट, ये पिछले पेपर में मैंने आपको कराया था कि वो आया था कि किस तरफ है, वो आया था किस सूबे में, सिंध में है, और अब आ रहा है कि किस में है, दादू में। तो मैंने ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन एमसीक्यू रखे जो सीरीज वाइज हैं, यानी कि उसके बाद क्या पूछा जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो ये एक सीरीज वाइज है। तो खैर ये क्या है, ये दादू में लोकेट करता है। पिछली बार मैंने बताया था कि ये सिंध में है, तो मैंने पिछली बार भी आपको दादू में बताया था, तो आपको याद ही होगा। 46 है दी पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ चश्मा हाइड्रो पावर प्लांट। तो चश्मा हमारा पावर हाइड्रो प्लांट्स है तो 184 मेगावाट्स, ये कितनी बिजली पैदा करता है, तो ये 184 इसकी कैपेसिटी है, जनरेशन पावर 184 मेगावाट है। खैर 47 की तरफ चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पर सेकंड तो वो 33 तो 331 मीटर पर सेकंड है। अगर आप किसी यानी कि वेलोसिटी की साउंड मालूम कर रहे हैं तो एयर में, तो वो कितनी है 331, यानी कि अगर आप किसी एयर वाली जगह में आप साउंड लगाते हैं किसी दूसरी को, तो उन्होंने प्रेशर मालूम किया है, तो उसमें 331 मीटर तक की आखिरी प्रेशर है मीटर पर सेकंड में स्पीड है। 48 का डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी लीड्स। तो विटामिन सी की जो ह्यूमन बॉडी में लीड्स है वो क्या है, टीथ डिजीज़। देखिए विटामिन सी की जो डिजीज़ हैं वो क्या है, टीथ। अगर विटामिन सी की आप में कमी हो जाए तो वो क्या होता है, टीथ डिजीज़ हो जाते हैं। खैर मैं आपको दिखा देता हूँ विटामिन सी डिजीज़। तो अगर आप इसे देखेंगे तो देखिए ये टीथ डिजीज़ हो जाते हैं विटामिन सी से। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, विटामिन सी से क्या होते हैं, टीथ डिजीज़ हो जाते हैं। फिर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है 49। मोहम्मद बिन सलमान क्या है, ये सऊदी अरब में जो निज़ाम है वो किंग का निज़ाम है। तो ये किंग है, क्या है ये, उधर के क्या है, सलमान मोहम्मद बिन सलाम, ये किंग है सऊदी अरब के, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड कंपेयरिंग अर्थक्वेक मैग्नेट। तो वो है दोस्तों रिचर स्क्वायर। तो क्या है, अर्थ की वो मालूम करने के लिए क्या होता है, रिचर स्क्वायर है। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या है आंसर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर कंपेयरिंग अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड्स। अगर अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड्स करते हैं तो वो क्या है, रिचर स्केल है। अगर अर्थक्वेक के बारे में करा जाए तो वो सेस्मोग्राफी, वो एक अलग चीज़ है। खैर 51 की तरफ चलते हैं। ऑलिव ब्रांच इज अ सिंपल पीस वाइल लोटस इज क्या, लोटस क्या करता है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन के मुताबिक होता है। क्या है लोटस आपका, क्या है 51 आपका क्या है, वो आपका कल्चर एंड सिविलाइजेशन के मुताबिक होता है। वो ऑलिव क्या होता है, पीस का साइलेंस है। और ऑलिव, ये देखिए इन्होंने आंसर दिया हुआ है, ऑलिव इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। ये आ सकता है ऑलिव किसका सिंबल है और लोटस किसका सिंबल है। ऑलिव हो गया पीस का सिंबल और लोटस हो गया किसका सिंबल दोस्तों, आपका कल्चर एंड सिविलाइजेशन के मुताबिक। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आमेन पॉइंटिंग फोटोग्राफ, ये फिर IQ आ गया। खैर ये बाद में करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। 53 अप्रोक्सीमेटली हाउ मच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ अंडर द इंडियन ऑक्यूपाइड। इंडिया के पास जो है जम्मू एंड कश्मीर कितने परसेंट है, वो 2/3% है। हमारे पास 1/3% है, उनके पास कितने परसेंट है, 2/3% है। ये याद रखिएगा दोस्तों। The word akin closest is meaning to helpful। akin का मीनिंग क्या है, सिमिलर, यानी एक जैसा है। akin की मीनिंग क्या है दोस्तों, akin का मीनिंग है कि सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज हैज़ बीन टोटली एरेडिकेटेड इन द वर्ल्ड। अच्छा, दुनिया में दो चीज़ें बहुत ख़त्म कर दी गई हैं, एक स्मॉल पॉक्स है और पोलियो। जो स्मॉल पॉक्स है वो तो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। पोलियो अब फिर भी है, कुछ कुछ कंट्रीज में है, पाकिस्तान में है और कुछ दूसरी कंट्रीज़ में है, मगर स्मॉल पॉक्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। तो इसका राइट आंसर 55 का बी है। 56 है कि एलाइस प्लेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ। एलाइस प्लेस किसकी रेजिडेंस है, ये है दोस्तों फ्रांस, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के। ये क्या है, रिहाइश का है। प्रेसिडेंट ऑफ रिहाइश का क्या है, रिहाइश का है। तो ये याद रखिए कि एलिस प्लेस कौन सी जगह है। 57 है द अर्थ मूवमेंट अराउंड द एक्सिस वंस इन 24 आवर्स इज कॉल्ड रोटेशन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, वो कह रहा है अर्थ जो मूवमेंट कर रही है, पूरे दिन की मूवमेंट हो रही है, उसे क्या कहते हैं 24 आवर्स को, उसमें कहते हैं हम रोटेशन कहते हैं। अगर तो वो जो 365 जो दिन में यानी कि पूरा चक्कर लगा रही है साल में, 365 डेज जो पूरा कर रही है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन कहते हैं हम दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं, ना स्पिनिंग कहते हैं ना सर्कुलेशन मूवमेंट। अगर रोटेशन भी आ जाए तो आपने नहीं लगाना। रोटेशन सिर्फ किसको कहते हैं, 24 डे एंड नाइट हो तो क्या होता है, रोटेशन होता है। वो क्या कहलाता है, आपका रोटेट हो रही है पूरी दुनिया, वो क्या हो रही है, आपकी अर्थ रोटेट हो रही है। और अगर जो आपका पूरे साल का चक्कर लगा ले, यानी कि पूरे साल का चक्कर लगा ले, वो क्या कहलाती है, आपकी रेवोल्यूशन कहलाती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कायदे आज़म जिन्ना दी स्टोरी ऑफ नेशन, अ बायोग्राफी ऑफ कायदे आज़म रिटन बाय। तो ये किसने लिखी थी, बायोग्राफी ऑफ कायदेशन, तो वो लिखी थी जी अलाना ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 59 की 8:12 o'clock नून पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम लंदन। अगर यहाँ 12 क्लॉक है, अच्छा ये याद रखिएगा, दोनों तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी पाकिस्तान कितने हॉर्स आगे है यूके टाइम से, तो वो 5 घंटे आगे, यानी कि ग्रीनविच टाइम है, प्राइम मेडिटेरियन टाइम होता है, वो लंदन पे लोकेट करता है और लंदन से होता है पूरा टाइम चलता है, यानी कि पूरी दुनिया का टाइम वहीं से लोकेट होता है। तो वो क्या होता है, 5 घंटे। अगर उधर 12 बज रहे हैं लंदन पे, तो इधर कितने बज रहे हैं हमारे पास, 5 PM हो रहे हैं, 5 AM नहीं 5 PM हो रहे हैं, ओ क्लॉक कैसे वो कह रहा है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। 60 है डेड सी इज़ लाइंग बिटवीन, डेड सी किसके दरमियान है, वो इसराइल और जॉर्डन के दरमियान है। डेड सी ये दोस्तों याद रखिएगा इसराइल और जॉर्डन के दरमियान है। और 61 पूछा जाता है इन विच द फॉलोइंग गेम प्लेयर इज़ नाउन एज द मेटाडोर। मेटाडोर क्या होती है, ये बुल फाइटिंग में होती है। क्या होती है दोस्तों, ये बुल फाइटिंग में होती है। 62 है आइडेंटिफाई मुस्लिम साइंटिस्ट हु इज क्रेडिट विद द डिस्कवर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों कह रहा है 62 का कि ये किसने किया है, ये जाबिर बिन हयान ने किया है। नाइट्रिक एसिड आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये किसने किया है दोस्तों, जाबिर बिन हयान, ये मुस्लिम साइंटिस्ट है। तो ये याद रखिएगा, इसका क्या है दोस्तों, जाबिर बिन हयान।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रेन ड्रेन। अभी हाल ही में हमारा ब्रेन ड्रेन का सिचुएशन चल रहा है कि ब्रेन ड्रेन कहलाता क्या है। ब्रेन ड्रेन कहलाता है वो यानी कि वो स्टूडेंट्स जो स्किल शुदा हैं, यानी कि उनके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं और वो दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं जॉब के लिए, माइग्रेट करते हैं। तो इसका आंसर है ब्रेन ड्रेन का माइग्रेशन ऑफ स्किल लेबर द अदर कंट्रीज़। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, वो लोग जो क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, वो लड़के जो स्किल शुदा होते हैं, बहुत तालीम याफ्ता होते हैं, वो यानी कि माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्री पे, जो हाल ही पे हमारी कंट्री पे हो रहा है। मेरे ख्याल से 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे ब्रेन ड्रेन हो चुके हैं इस 2022 में। 64 विक्टोरिया फॉल्स इज़ इन। विक्टोरिया कहाँ फॉल्स करता है दोस्तों, वो करता है रोडासिया पे करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, विक्टोरिया कहाँ फॉल्स करता है। वैसे कहीं कहीं वेनेजुला भी देते हैं, तो चेक कर लेते हैं। विक्टोरिया लेक, सॉरी ये विक्टोरिया डिजर्ट आ गया, विक्टोरिया लेक फॉल इन विच कंट्री। तो यहाँ दे रहा है विक्टोरिया फॉल्स इन जिम्बाब्वे रिवर इन साउथ। वेट मिनट, इन विक्टोरिया फॉल्स, कनाडा नहीं यार, ये कनाडा में कहाँ होता। तो दोस्तों खैर इसका राइट आंसर वही है, यानी कि विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया कहाँ फॉल्स करता है, वो रोडाशिया में करता है। तो ये याद रखिएगा, विक्टोरिया फॉल्स रोडाशिया में करता है। क्योंकि मैंने जो हमारे पास एटलस है, अभी मैप नहीं है, तो एटलस के मुताबिक ये रोडाशिया में करता है। द लेंथ ऑफ फेमस खैबर पास, लेंथ ऑफ फेमस पास ये है 53 किलोमीटर। अच्छा, इसके बारे में 3 क्वेश्चन आते हैं खैबर पास के बारे में। अब इसका पूछा गया कि लेंथ 53 किलोमीटर है, पूछा जाता है कि ये किस 2 कंट्री के दरमियान में है। ये हमारे पेशावर में यानी कि KPK में, और जो यानी कि अफ़गानिस्तान में काबुल की तरफ होता है। ये खैबर पास क्या है, अफ़गानिस्तान और यानी कि मैं अगर आप इसको गूगल में दिखाऊं, अगर इसको मैं गूगल में दिखाऊं, खैबर पास, तो खैबर पास कहाँ है आपका। खैबर पास इज माउंटेन खैबर पख्तूनख्वा विद बॉर्डर ननगरट। ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। ननगरत किसका है दोस्तों, ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। तो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ननगरत के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये कहाँ है, लांडी कोटल पेशावर से अफ़गानिस्तान तक की ये पास बना हुआ है। ये बहुत बार पूछा जाता है। अफ़गानिस्तान और ये पाकिस्तान के दरमियान है, खैबर पास कहलाता है। जो अफ़गानिस्तान में काबुल पे भी जाके मिलता है ये, और लांदी कोटल पे भी जाके मिलता है पेशावर में। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, इन दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है। और खैबर पास है किस माउंटेन रेंज पे, ये भी पूछ लिया जाता है। और इसकी लेंथ कितनी है, वो खैर अभी तक 53 किलोमीटर याद रखें। और ये याद रखें कि इंडिया और KPK और अफ़गानिस्तान के दरमियान में, और ननगरत बॉर्डर है। देखें ये भी पूछ लिया जाता है किस बॉर्डर के दरमियान है, ननगरत बॉर्डर के दरमियान में है। खैर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी वर द राइटर ऑफ वही, तो वो 42 है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने राइटर्स हैं, वही 42 हैं। दी टेन्योर ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखिए हज़रत अली का टेन्योर कितना है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। हज़रत अली टेन्योर ऑफ खिलाफत, तो हज़रत अली का जो टेन्योर है इधर आ रहा है, अली सन। हज़रत अबू बकर का 2 साल है और हज़रत अली का इधर जो आपका आंसर है टेन्योर ऑफ हज़रत अली, इधर डी नन ऑफ दीज है, क्योंकि जो हज़रत अली का टेन्योर है वो ज़्यादा था।
सबसे ज़्यादा तो हज़रत उस्मान ने किया है, क्योंकि हज़रत उस्मान ने मेरे ख़्याल से 9 ईयर किया है, और जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं उन्होंने शायद 8 साल किया है, कुछ ऐसे किया है। तो सबसे ज़्यादा हज़रत उस्मान का है, फिर हज़रत उमर फ़ारूक का है, और सबसे कम जो किया है, सबसे कम जो टेन्योर किया है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर डी है, याद रखिएगा, हज़रत अली ने 8 साल किया है। व्हेन द इंसिडेंट ऑफ करबला अकर्ड, मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंट ऑफ करबला अकर्ड कब हुआ है। इंसिडेंट ऑफ करबला अकर्ड हुआ है 61 हिजरी में, और इधर आया है 60, 58 एंड 70। मैंने आपको पिछली पेपर्स में करवाया है कि पेपर नंबर 1 पे है, पिछली ही वीडियो पे, प्रीवियस वीडियो पे, तो वो है कितनी है, 61 हिजरी है। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ये जो आपका टेन्योर ऑफ हज़रत यानी टेन्योर ऑफ खिलाफत है, ये मैं आपको एक सीरीज़ वाइज करा दूंगा, क्योंकि अभी तक मैं कंफर्म नहीं कर रहा इसको। 67 को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हु वाज द किंग ऑफ इजिप्ट हु द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन ऑफर्ड इस्लाम, तो किन्होंने ऑफर इस्लाम किया था, मकुकास ने इस्लाम किया था। मकुकास के टाइम कौन से किंग ने किया था, हु वाज द किंग ऑफ इजिप्ट हु द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी ऑफर इस्लाम, कि उन्होंने ऑफ़र पे इस्लाम कबूल कर लिया था। ये क्या थे, किंग थे इजिप्ट के, उनका नाम मकुकास था। ना रास्कल ने तो नहीं किया था, ये रोम के वो थे, रास्कल रोम के प्रेसिडेंट थे। दैट कलर विल नॉट डैश योर कॉम्प्लेक्सेशन, तो कौन सी स्पेलिंग सही है इसमें ये बताना है। तो स्पेलिंग जो है वो SUITE, कौन सी स्पेलिंग इनमें सही है। तो सूट की स्पेलिंग आप देख लें, तो सूट की स्पेलिंग SUITE है, तो कौन सी चीज़ें सूट करती हैं, तो इसकी स्पेलिंग है B। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर B है। देयर आर नॉट डैश पीपल हेयर, यानी कि कितने बहुत से पीपल, इसका B याद रखिएगा। इधर है 71, देयर आर नॉट डैश पीपल हेयर, मच पीपल, मैनी पीपल, अ लॉट पीपल, सम पीपल। वो कह रहा है देयर आर नॉट पीपल हेयर, यानी कि कुछ लोग नहीं हैं, यानी कि गिन सकते हैं, और जो गिन ना सकते हो तो उसमें मच लगता है, तो यहाँ क्या लगेगा आपका, मैनी पीपल। देयर आर नॉट मैनी पीपल हेयर, यहाँ बहुत से लोग नहीं हैं, इसका मतलब हम लोगों को गिन सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे देते हैं कि सेंस के मुताबिक होते हैं। 72 का है, सिलेक्ट अ कलेक्ट वर्ड, कोलिशन है, कोलिशन है, कोलिशन है या कोलिशन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है राइट वो कोलिशन है। क्या है दोस्तों, कोलिशन, C है इसका राइट आंसर, सही है दोस्तों, कोलिशन है। तो 73 है, बी डैश इन योर लैंग्वेज, यानी कि बी प्रिसाइज, बी मेटिलियस। तो क्या करना चाहिए इस पर, बी प्रिसाइज करना चाहिए, यानी आपकी लैंग्वेज में प्रिसाइज आनी चाहिए। तो इसका 73 का ए है। जो क्वेश्चन सेंस के मुताबिक हैं वो ग्रामर के मुताबिक भी सॉल्व नहीं हो सकते। आई वेंट टू द शॉप डैश सम चॉकलेट, मैं गया था सम चॉकलेट, यानी कि ये पास्ट टेंस है। तो वेंट है, ये तो ING आ नहीं सकता, ING वब आता है जब आप कंटिन्यूस में चल रहे होते हैं। तो आई वेंट, तो ये क्या कह रहा है, मैं कुछ चॉकलेट्स ख़रीदने गया था। तो 2 बाय 4 बाय या 2 बाय, मैं चॉकलेट ख़रीदने गया था, बाय 4 बाय सम चॉकलेट, 4 बाय सम चॉकलेट, इसका आंसर राइट ये है। मैं कुछ चॉकलेट्स ख़रीदने के लिए गया था, तो आई वेंट टू द शॉप। फ्रॉगरी मीन्स फ्रॉडुलेंट अल्टरनेटिव ऑफ राइटिंग, फ्रॉगरी 75 का क्या है, ए है आंसर इसका। दोस्तों क्या है इसका आंसर, ए है। मैं क्या गया था, फ्रॉगरी का मीन्स क्या है, फ्रॉडुलेंट अल्टरनेशन ऑफ राइटिंग, ये राइटिंग के बारे में होता है। तो फ्रॉगरी मीन्स याद रखिएगा। 76 की तरफ चलते हैं। 76, हु इज़ किंग ऑफ जॉर्डन, तो अभी है किंग का जॉर्डन अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला, अच्छा किंग का जॉर्डन अब्दुल्ला 2, याद रखिएगा, अब्दुल्ला 1 नहीं, अब्दुल्ला 2 किंग के जॉर्डन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हु फाउंडर ऑफ ओटोमान एम्पायर, ओटोमान एम्पायर के थे वो उस्मान। तो उस्मान की खिलाफत भी पूछ ली जाती है, कब से कब तक थी ओटोमान खिलाफत, तो ये थी, ये भी ड्यूरेशन पूछ ली जाती है। ओटोमान एम्पायर खिलाफत ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा वो थे, ये याद रखना
1922 से 1924 तक खिलाफत थी। 24 तो मुझे याद था, 1922 याद नहीं था, क्योंकि 24 में खिलाफत ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल ही ओटोमन एम्पायर्स की, और यानी कि तुर्की की पूरे मुसलमानों की खिलाफत ख़त्म हो चुकी थी, एक सिर्फ हमारी नहीं, पूरे मुसलमानों की 1924 में, क्योंकि खिलाफत संभाल ही यही रहे थे। तो 1924 के बाद हमारी सारी खिलाफत ख़त्म हो चुकी थी। 1922 से स्टार्ट हुई थी उस्मान की, और 1924 तक खिलाफत चली थी, और ये उस्मान खिलाफत थी। किसकी? उस्मान की खिलाफत थी। तो ये हु वाज द फाउंडर ऑफ ओटोमन एम्पायर, तो ओटोमन एम्पायर की खिलाफत की थी? उस्मान की। ये अर्तुगरुल ड्रामा भी आ रहा है, तो ये इसी के मुताबिक है। खैर चलते हैं। प्योर गोल्ड इज़ कैरेट। जो सबसे प्योर गोल्ड होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? वो 24 कैरेट का होता है, ना 12 कैरेट का होता है, ना 14 कैरेट का होता है। वो कौन सा होता है? 24 कैरेट का, जो सबसे प्योर गोल्ड होता है। ग्वादर इज़ फेमस। देखिए मैंने आपको ग्वादर का पिछली बार भी कराया था। ग्वादर है बलूचिस्तान में लोकेट करता है। कब ख़रीदा था? 1958 में, तो ओमान से ख़रीदा था, ये भी याद रखिएगा। और ग्वादर क्या है आपका? एक फेमस क्या है? सी पोर्ट है। क्या है आपका? एक सी पोर्ट है। अभी यहाँ सी पैक बनाया जा रहा है, तो ये क्या है याद रखिएगा। ग्वादर क्या है आपका? एक फेमस सी पोर्ट है। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट नॉर्थ एंड साउथ पोल इज़। ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है ना आपका, ये क्या होता है? 6 मंथ के लिए होता है। कितने मंथ के लिए होता है? 6 मंथ। यानी 6 मंथ इधर सर्दियाँ आती हैं, 6 मंथ उधर होती है, डे एंड नाइट की चेंजिंग होती है। तो ये याद रखिएगा। वो पूछ रहा है जो ड्यूरेशन होता है डे एंड नाइट पोल का, वो 6 मंथ्स का होता है ड्यूरेशन। विच इज़ रॉन्गली स्प्लिट इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स। तो इसमें तो माइट, स्लाइट, लाइट, इधर हाइट में HIGHET, हाइट की तो 81 का आंसर है। तो रॉन्गली स्प्लिट का यानी कि जितनी भी है मैंने देखा है ज़्यादातर रॉन्गली स्प्लिट बहुत ज़रूरी आती है। खैर 82 की चलते हैं। व्हाट वाज द रूल ऑफ कायदे-ए-आज़म फॉर द इनेक्टिंग द रोल एक्ट। ये रोल एक्ट के ख़िलाफ़ थे। देखिए ऑपोजिट थे। क्या थे? ये रोल एक्ट के ऑपोजिट थे, क्योंकि रोल एक्ट के क्या था? रोल एक्ट ने क्या कर दिया था कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था। मुसलमानों को अपना एक अलग से यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट, अपनी नशिस्तें चाहिए थी। मगर इस रोल एक्ट ने क्या किया था? सारी नशिस्तें ख़राब कर ली थी। रोल एक्ट पूछा जाता है कब आता है कब नहीं। खैर रोल एक्ट जब आगे आएगा उसके मुताबिक करेंगे। तो ये याद रखिएगा। इसमें सिंपल ये याद रखिएगा कि वो ऑपोजिट था। 83 है 2/9 मल्टीप्लाई बाय 4/9। अच्छा इसमें ये याद रखिएगा, ये जो 2/9 है यानी 2/9, ये क्या एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं? 9 का 4 क्या 9 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो आपने क्या करना है? 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। आपने क्या करना है? 2 को सिंपल कर देना है मल्टीप्लाई। अगर तो दोनों एक दूसरे से कट रहे हुए तो ठीक है नीचे, वरना तो आपने क्या करना है? एक दूसरे को मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8 और फिर 9 9 जा 81। अब ये क्या हो रहा है? 8 1 जा 8 और 9 9 जा 81, ये कट रहे हैं पहाड़े पे। तो ये क्या करना है आपने? तो अगर तो एक टेबल पे ना कट रहे हों तब आपने क्या करना है? ये करना है। खैर मैथ का सेशन ही अलग है, तो मैं आपको ऐसे समझा रहा था। 84 देयर वाज सो मच स्मोक इन द रूम दैट आई कुड हार्डली। तो इसमें क्या होगा? ब्रीथ होगा, ब्रीथ्स होगा, ब्रीथलेस होगा, ब्रीथिंग होगा। तो इसमें आंसर जो होगा हमारा ब्रीथ होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? हार्डली ब्रीथ कर पा रहा हूँ। खैर ये इंग्लिश का है, फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे इसको। जो हेडक्वार्टर ऑफ सब्सटेंस इज़ नाउ, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो आपका कार्बन कहलाता है। तो वो क्या है? डायमंड। कभी कभार कार्बन भी लिखा हुआ आता है। कार्बन किससे बनता है? डायमंड से बनता है। तो वो क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है आपका? मॉडर्न कंप्यूटर टू एर्लियर कंप्यूटर आर, वो कह रहे हैं जो पुराने कंप्यूटर थे, जो अब के दौर के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, वो क्या होते हैं? फास्टर एंड लार्जर। वो फास्टर होते हैं और बड़े होते हैं सबसे, या लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर होते हैं, या लार्ज होते हैं सबसे बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। स्लो बट मोर रिलायबल, थोड़े स्लो होते हैं मगर रिलायबल होते हैं। तो इसका आंसर लाजमी पता चल रहा, फास्टर एंड स्मॉलर। आजकल लैपटॉप बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं और बहुत तेज़ होते हैं, फास्टर होते हैं। तो मॉडर्न दौर के मुताबिक 86 का डी आंसर है। तो मैंने आपको बताया कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो
सेंस के मुताबिक सॉल्व करने होते हैं। 87 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन हैज़ हेडक्वार्टर, तो OIC तो कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जद्दा में है। ये 1969 पे बनाई गई थी। तो दोस्तों इसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसके टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, सब कुछ के मुताबिक चलते हैं। खैर आपने आज क्या याद करना है, OIC का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये याद कर लिया जद्दा पे है और 1969 पे बनाई गई थी। आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है। 88 क्या है, ड्यूरल लैंड इज बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड, तो ड्यूरल लैंड की जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को कहते हैं और ये है सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री। पाकिस्तान की सबसे जो लार्जेस्ट बाउंड्री है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की है, पाकिस्तान और इंडिया की नहीं है। तो दोस्तों ये भी याद रखना है पाकिस्तान और, हाँ जिस दिन आपका LOC यानी कि आपके लाइन के अंदर आ जाता है तब आपका ये हो जाएगा पाकिस्तान और इंडिया सबसे बड़ी होगी। अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपकी सबसे बड़ी बाउंड्री है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ द वर्ड, तो साइक्लोन की सबसे यानी कि क्या है स्पेलिंग सही, तो साइक्लोन की सबसे स्पेलिंग सही है बी, ये याद रखिएगा। 89 का क्या है, साइक्लोन, एक मिनट, साइक्लोन मेरे ख्याल से ए है, 89 का ए है, साइक्लोन क्या है, ये राइट स्पेलिंग है, बी नहीं है। साइक्लोन क्या है, तूफ़ान को कहते हैं, तो ये क्या है साइक्लोन, और पुराना नाम श्रीलंका का भी साइक्लोन ही है, याद रखिएगा, उसे पुराना नाम साइक्लोन कहते थे। 90 है, पीपल प्रीफर टू वाटर वाइल क्लोथिंग ड्यूरिंग समर बिकॉज, वो कहते हैं कि समर के टाइम क्यों बोलते हैं कि सफ़ेद जोड़े पड़े, क्योंकि उसमें आपको हीट नहीं लगती। आपको क्या नहीं लगती, ये हीट को ऑब्जर्व नहीं करता, क्या नहीं करता, गर्मी को आपको ऑब्जर्व नहीं करता। तो आपने गर्मी में आपको क्या बोलते हैं, डू नॉट ऑब्जर्व हीट, तो इसका आंसर है बी। 90 का आंसर क्या है दोस्तों, बी। 91 है, वर्सा इज़ द कैपिटल ऑफ, वर्सा किसका कैपिटल है, वर्सा कैपिटल है आपका पोलैंड का, पोलैंड का कैपिटल है। ये पहले पार्ट था उसका USSR का, अब भी मेरे ख्याल से USSR का नहीं है, अब अलग हो गया है, मगर ये जो है पोलैंड वर्सा जो है ये USSR का पार्ट है। 92 क्या है, मुस्लिम सेंट बाबा फरीदगंज बख्श इस ब्राइडेड, तो बाबा फरीद कहाँ हैं, आपके पाकपतन में दफन हैं, तो ये भी पूछ लिया जाता है। 93 चलते हैं, ओनली वन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ एन एटमॉस्फेयर, कहते हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एक ही में है जिसमें है आपका एटमॉस्फेयर, तो वो है आपका अर्थ में है, तो ये याद रखिएगा, अर्थ में ही सिर्फ आपका एटमॉस्फेयर है और किसी भी प्लैनेट में एटमॉस्फेयर नहीं है। Which of the meaning underlined word in the following sentence, Emperor जहांगीर had a reputation for being just, क्या थे, यानी कि वो पूछ रहा है जहांगीर जो हैं आपके ये क्या थे, तो ये क्या थे, फेयर थे, क्या थे, ये रेपुटेशन इनकी कैसी थी जहांगीर, कहीं लिखा आता है स्ट्रिक है, कहीं आता है स्ट्रबन है, वो ज़िद्दी थे, तो कहीं कहीं स्ट्रिक भी लिखा हुआ आता है, कहीं कहीं फेयर लिखा हुआ आता है, वैसे ज़्यादा जो इसका इधर राइट आंसर लिखा हुआ है फेयर है। व्हाट कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज़, 64, 48, 43, 46, खैर इसको बाद में करेंगे। 96 की तरफ चलते हैं। FIR स्टेट फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं है, ये याद रखिएगा। FIR स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़, तो वो क्या कहलाता है, जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड आइलैंड। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया ग्रीनलैंड आइलैंड क्या है, अमेरिका ख़रीदना चाहता है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, डेनमार्क की है, मगर डेनमार्क इसको देना नहीं चाहता। खैर अब तक चल रहा है, देखें अब किसके, मगर ये जो नज़दीक बनता है ना, नज़दीक ग्रीनलैंड आइलैंड वो पड़ता है अमेरिका के नज़दीक पड़ता है, तो अमेरिका चाहता है मुझे मिल जाए। 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली है ना इंग्लिश है, ना फ्रेंच है, ना अरबिक है, वो है चाइनीज़ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली आज के मुताबिक, सेंसस के मुताबिक चाइनीज़ है। द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस सेंसस, अच्छा देखो रोटेशन ऑफ अर्थ आ गया, को किसके लिए होता है, मैंने आपको पहले भी बताया रोटेशन ऑफ अर्थ होता है डे एंड नाइट के लिए होता है, और अगर तो यानी कि पूरा वो हो, यानी कि समर हो, सीज़न हो, तो वो क्या होता है, रेवोल्यूशन के लिए होता है। अगर समर और विंटर होता तो वो रेवोल्यूशन के लिए होता। 100 है, क्वेश्चन नंबर 100, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो प्रीटी इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्वेश्चन नंबर बी है। तो यहाँ आज हमारा हो गया दोस्तों पेपर पूरा सॉल्व,
कौन सा है, सुप्रीडेंट का, पुलिस का, तो आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर की तरफ। टाइम बहुत हो गया है, जब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।